और अभी की सबसे बड़ी खबर जो है कि भारत में मौजूद है शेख हसीना। गाजियाबाद में जो इंडियन एयरबेस है वहां पर पहुंच चुका है उनका विमान। आगे उनका अब क्या कदम होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही, उन्हीं से अब ज्यादा अपडेट लेते हैं। मनोज्ञा, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या आपको पता चल पा रहा है? अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी, क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि यूके में जो उनके जाने का प्लान था, जो खबरें आ रही थी, अब वहां पर शरण देने से इनकार कर दिया गया है। देखिए, दो बातें हैं। पहला ये कि वो इंग्लैंड जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा कि कब जाएंगी, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। दिल्ली पहुंची हैं, दिल्ली में उनका जिस तरह से उनको बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया गया है बाय अ लॉट ऑफ फॉर्मर सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स। तो मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले ये कि बांग्लादेश की स्थिति अभी भी सामान्य होती नजर नहीं आ रही है, जिसका वादा दावा दोनों अभी कुछ ही देर पहले सेना प्रमुख ने किया था। हालांकि इस समय वर्तमान में अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। थाना, पुलिस थाने या फिर घरों में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में आग लगाई जा रही है लगातार। अब दूसरा पक्ष यह है कि जब तक सरकार बन नहीं जाती है तब तक भी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि आखिरकार बांग्लादेश सरकार में इंटरिम सरकार या केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद क्या उनके फैसले होंगे, क्या उनका रुख होगा अपने पड़ोसी देशों के प्रति और बाकियों के प्रति। भारत इसी नीति पर टिका हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर उन्होंने किसी भी तरह की मदद मांगी है, जो कि एक ऑफिशियल नहीं मांगी गई है या बतौर यहाँ पर रहने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, उसके अलावा अगर आप कहें कि वो रिफ्यूलिंग भी हो सकती है कि यहाँ सवाल बने एयरक्राफ्ट में, हालांकि उनका एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन एयरफोर्स, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश तो है ही, हमारा मित्र देश भी है, और ऐसे में सवाल चीन की चाल का उठ रहा है। चीन का चक्रव्यूह क्या है, आप जरा समझिए। देखिए, मैप इस वक्त आपको मैं भारत का दिखा रही हूँ और पड़ोसी आसपास जो मुल्क हैं आप उसे समझिए। एक तरफ पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं, नेपाल में जिस तरीके से अपने समर्थक की सरकार वहां पर बनवाई, फिर म्यांमार में भी जिस तरीके से अलग अलग तरीकों से अस्थिरता भारत में फैले, ये चीन की चालबाजी है और उसी का ये पूरा चक्रव्यूह है। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है ये आप जानते हैं, और उसमें चीन की क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी लगातार जो है वो नई नई बातें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ नीचे आप श्रीलंका, आप जानते हैं श्रीलंका में भी इसी तरीके की अराजकता हुई, वहां भी प्रदर्शनकारी जो है वो बेकाबू हो गए थे, पूरे श्रीलंका को एक तरीके से आग लगा दी गई थी। और यही कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है और कहा यही जा रहा है कि ये चीन की चाल है, वो भारत को किसी भी तरीके से परेशान करना चाहता है और अपने अलग अलग तरीकों से भारत के इर्द गिर्द जो चौतरफा, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो मित्र देश हैं, वहां अराजकता फैलाकर टारगेट भारत को करना चाहता है। अखिलेश, बिल्कुल। और देखिए, चीन का जो एंगल सामने आ रहा है उसके पीछे कई वजहें भी हैं। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, वो पूरी जानकारी हमारे पास है। मैं दर्शकों को बता दूं, असल में 10 जुलाई को शेख हसीना चीन दौरे पर गई थी। 4 दिनों का उनका पूरा वहां पर दौरा था, लेकिन एक दिन पहले ही चीन से वो लौट गई। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल मीडिया में जो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, बताया यह जा रहा था कि चीन से हसीना नाराज होकर लौटी थी और उसके पीछे की वजह जो थी वो भी मैं आपको बता रही है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो चीन के दौरे पर गई थी, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश को $500 करोड़ की मदद का वादा किया था, लेकिन $10 करोड़ की ही मदद की गई थी। और बताया जाता है कि शेख हसीना इसी बात से फिर नाराज हो गई। उन्होंने ढाका लौटते ही तीस्ता परियोजना को लेकर भारत के पक्ष में बयान दे दिया। तो सवाल यही है कि क्या तनातनी की जो ये वजह बनी थी उसकी परिणति इस तरीके से हुई है। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, आप इतिहास के छात्र भी रहे, जरा मुझे बताइए, इतिहास के झरोखे में झांक कर ये चीन वाला जो एंगल सामने आ रहा है, ये सभी को पता है कि चीन की विस्तारवादी नीति रही है, तो क्या ये सारा खेल ये उसी का किया हुआ ये पूरी व्यूह रचना? देखिए, श्रीलंका में तो हमने साफ तौर पर देखा था कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़क पर उतर के आए थे, ये बात खुल करके सामने आ गई थी कि चीन किस तरह से वहां पर इंटरफेयर कर रहा था। यहाँ पर चीन का इंटरफेरेंस, वो भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, बिल्कुल सही है, इसको इस्टेब्लिश करने की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हवाला दे रहे थे। जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां गई थी, तो जहां तक मुझे याद आता है शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, प्रीमियर ने मुलाकात की थी और उसके बाद वो नाराज होकर के वापस आई थी, कट शॉर्ट किया था अपने विजिट को। और अब जबकि एक ऐसा मौका मिल गया कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स, वहां के छात्र उतर आए और करीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस के साथ बाकायदा वायलेंट झड़प में 6 स्टूडेंट्स की जान चली गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन ने कोशिश की होगी कि इसको और हवा दी जाए और आग दी जाए, ताकि आग और भड़के और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को बेदखल किया जा सके, जिस मुझे लगता है उद्देश्य में वो कामयाब भी हुए। उसकी विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को भी अपने हित के लिए चीन ने सुलगाया। आशीष, आप रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, अभी हम शक्ति के
के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। शक्ति, बताइए क्या डिटेल मिल रही है, कोई और नया अपडेट? देखिए, अभी कोई और नया अपडेट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो एयरफोर्स की जो अथॉरिटी है उसने यहाँ की लोकल जो पुलिस है उससे भी अभी तक संबंध नहीं साधा है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। अगर बाहर की बात की जाए तो जो भी अंदर की तरफ जो चल रहा है वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना अंदर मौजूद है और जो सेना के जो लोग हैं, सेना से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें रिसीव भी किया है। आगे की अब यही हम देख रहे हैं। यहाँ पर बाहर तमाम मीडिया कर्मी भी हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक हिंडन एयरबेस के बाहर की है, जो कि हम पहले भी दिखा चुके हैं और एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इस समय शेख हसीना अंदर एयरफोर्स के अंदर मौजूद हैं, वहीं हम बाहर की तरफ मौजूद हैं और यहाँ की जो पल पल की अपडेट है या जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाने के लिए इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक जो एयरफोर्स के जो जुड़े अधिकारी हैं फिलहाल वह भी अभी कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं कि अंदर की तरफ चल क्या रहा है, लेकिन ये जरूर मालूम चल रहा है कि शेख हसीना अंदर ही इस समय मौजूद है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हुए वो साफ तौर पे जाहिर है। और शेख हसीना बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान पहुंची है और हिंदुस्तान के इसी हिंडन एयरबेस में इस समय शेख आप नजर बना कर रखिए, वहां पर जी। नजर बना कर रखिए। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, आगे जानेंगे वहां पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मनोगिया का मैं रुख करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। मनोगिया, भारत मित्र देश है, बांग्लादेश और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी दोस्ती रही है और खासतौर पर शेख हसीना का कार्यकाल देखा जाए उस दौरान भी बहुत मजबूत दोस्ती रही हम लोगों की। उस लिहाज से किस तरीके से भारत इस पूरे मामले में इंटरवीन करता हुआ नजर आ रहा है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? भारत इंटरवीन नहीं कर रहा है और भारत की एकदम क्लियर पॉलिसी है कि भारत आसपास के किसी भी देश की इंटरनल गवर्नमेंट क्राइसिस में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। ये बहुत ही क्लियर है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत की विश्व विजय पॉलिसी के लिए भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम एशिया का सबसे बड़े नेशंस में से गिने जाते हैं, चाइना भले ही स्क्वायर फीट और आबादी में हो, हम भी अब इस समय राइजिंग नेशन है लगातार। और ऐसे में चाइना ये बखूबी जानता है कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसे भारत पर दबाव बनाना है तो आसपास के देशों पर जो विस्तारवाद नीति आप कह रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। ये अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है इसे और डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, क्योंकि एक एक करके जब आप जमीन के अंदर घुसते हैं, वहां पर अपनी पैठ बनाते हैं तो उस देश पर आप अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। चीन ये बखूबी जानता है कि भारत पर अगर उसको पैठ बनानी है तो आसपास के देशों पर इस प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। और आप उसको भले लोन्स कह लीजिए जो चाइना देता रहा है अलग अलग कंट्रीज को, लाओस के जो हालात हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके पास दोबारा, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, हमारी सरजमी पर मौजूद हैं, इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा मामला हो जाता है। इस अपडेट तमाम जो घटनाक्रम है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।